नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू स्टोरी सेशन में। तो आज की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है और अच्छी भी है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम छत पर कपड़े पसारने गए तो देखा हमारे घर की अर्ध निर्मित दूसरी मंजिल से किसी बिल्ली के रोने की बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी। हमारे कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ गए। ऊबड़ खाबड़ जमीन से होते हुए हम जब उस आवाज़ तक पहुँचे तो देखा बड़ी मुश्किल में 1 फुट का बिल्ली का सफ़ेद भूरा बच्चा कोने में पड़ी ईंट के पीछे मिमिया रहा था। चारों ओर गौर से देखा लेकिन कोई नजर आया नहीं, ना बिल्ली ना कोई और बच्चा। उसे मिमियाते देख हमारा हृदय द्रवित हो गया। शायद भूखा हो, हमने मन में सोचा। उसे उल्टे पांव कटोरी में दूध लाने चल पड़े। नीचे पहुंच पर एक प्लेन चौड़ी कटोरी में उसके लिए हल्का गुनगुना दूध लिया और डरते हुए उसके सामने रख दिया। 4 पलों तक देखते रहे, अब पिएगा, लेकिन वो उस कटोरी तक आता और देख के वापस चला जाता। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने कुछ सोचकर अपने देवर लाला को आवाज़ लगाई। वो नीचे से ऊपर आए तो देखा नज़ारा देखकर सब कुछ समझ गए। वापस गए और नीचे एक ड्रॉपर लेकर आए और उससे उस बच्चे को दूध पिलाया। दूध पीकर वो शांत हो गया और हम लोग नीचे आ गए। हम नीचे आकर काम में लग गए, लेकिन हमारा मन उसी में रम गया था। हमारे जीवन में एक आदत बच्चे के लिए तरसते हम न जाने कैसे जुड़ाव उस बच्चे से महसूस कर बैठे हैं। जितनी देर देवर लाला घर में रहे उतनी देर सब ठीक रहा। वो थोड़ी थोड़ी देर में उसे जाकर दूध पिला आते। हमने उसके लिए ऊपर पड़े खाली शीशे के एक्वेरियम में कपड़ा और छोटा सा गद्दा लगा दिया। जैसा कि मानवीय स्वभाव है, हम हमेशा सभी जीवों को अपनी तरह आधुनिक सुविधाओं का मोहताज मानते हैं। खैर, बिस्तर लगाकर उसे रखकर हम नीचे आ गए थे। थोड़ी देर में देवर लाला भी काम के लिए निकल गए। अब पूरे घर में केवल हम ही रह गए। सारा काम निपटाकर जब हम फारिग हुए तो फिर उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। हमारे हाथ पैर फूल गए। अब उसको दूध कैसे पिलाएं? दरअसल हमें नवजात बच्चे, इंसान के हों या जानवरों के, को छूने में बहुत डर लगता है। हमने सोचा कि कोशिश करते हैं, क्या पता कटोरी से पी ले। एक डर ये भी सता रहा था कि कहीं उसे उसकी माँ आ गई और उसके साथ देख लिया तो कहीं हम पर ही झपटा ना मार दे। वो बच्चा लगातार मिमिया रहा था। डरी सहमे में हम ऊपर पहुंच गए। बहुत कोशिश की कि पी ले वो खुद से दूध, लेकिन नहीं, वो भी जिद्दी था। हमारा डर दूर करने आया था। शायद हाथों को भींजते हुए हमने उस रुई के फाये से कोमल बच्चे को अपने हाथ में लिया। हमारे अंगूठे पर जब उसने अपनी गर्दन टिकाई तो ना जाने कैसे मातृत्व की गुदगुदी हुई। हमने बहुत ध्यान और प्यार से उसे दूध पिलाया और उसका स्पर्श अपने हृदय पर लेकर नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद जब हम बाहर चौक में आए तो देखा महाशय नीचे उतर आए हैं। अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि ऐसी लापरवाही कैसे कर दी। उसे बाहर छोड़ आए, लेकिन फिर याद आया, अरे बिठाकर तो आए थे एक्वेरियम में ही, ये नीचे कैसे आ गया? सीढ़ियों से गिर जाता तो? हमारे मन में डर समा गया। हमने उसे दोबारा ऊपर नहीं छोड़ा, नीचे वाले कमरे से उसे छोड़ दिया। शाम तक वो जरा सा बच्चा सारे घर में धमा चौकड़ी मचा रहा था। अपने मन में बोले, बेटू, दूध तो आपसे खुद से पिया नहीं जा रहा है, शैतानी करने की ताकत कहाँ से आ गई आप में? खैर, पूरा दिन हम उस साथ यहाँ वहाँ दौड़े। कभी जीने के नीचे छुप जाता, कभी बाथरूम में घुस जाता। सारा दिन थकावट के कारण हमारी हालत खराब हो गई। अपने जीवन में पहली बार एक बच्चे के पीछे भागने का सुख महसूस किया हमने और अपने जीवन की कमी को फिर से उजागर कर बैठे। 2 दिन तक उस बच्चे ने हमारे घर में सबका मन मोहा। सब उसके आगे पीछे घूम खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। हमारे शून्य जीवन में उसने उन दिनों में बाहर ला दी थी। दूसरे दिन ही शाम को बाहर आंगन में खेलते उस बच्चे को उसकी माँ आकर ले गई। हमारी आंखों के सामने वो हमसे दूर हो गया। हम उसे रोक नहीं सके। मन कह रहा था, भगा दें इस बिल्ली को, ये अब तेरा है। लेकिन दूसरा मन बोला, तेरे बच्चे को कोई तेरे से अलग कर दे तो? हम चुपचाप बस उसे खुद से दूर जाते देखते रहे। कितने ही दिन हमने कुछ अच्छा नहीं लगा। हमारा जीवन एक बार फिर सूना हो गया। अब फिर घर में मातम सी शांति पसर गई थी और हम फिर से अकेले रह गए थे।
जीवन है ये कभी रुका है क्या? हमारे लिए भी नहीं रुका। उसके जाने के 1 डेढ़ महीने बाद हमें पता चला कि हम गर्भवती हैं। हमारे शून्य जीवन में एक बार फिर बाहर आ गई। आज सोचते हैं तो लगता है कि क्या वो हमारा लकी चार्म था? वाकई हमारे अंदर मातृत्व का भाव जगाने वाला वो ईश्वर की तरफ से संकेत था कि हमारे जीवन में भी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। क्या जाने क्या था वो, लेकिन हमारे मन में एक कोने को उसने अपना परमानेंट घर बना लिया, जहाँ वो आज भी रहता है और जहाँ से उसकी भूरी काली आँखें आज भी झांकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? आज की स्टोरी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये मातृत्व की कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे सपोर्ट ज़रूर कीजिए।